वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो शुरू करते हैं कर्व से। कर्व क्या होता है? व्हाट इज कर्व? तो कर्व की डेफिनेशन ये है कि हम कोई भी फिगर जो हम ड्रॉ करते हैं बिना पेन को या पेंसिल को उठाए हुए, जैसे कि मैंने आप एक कर्व ड्रॉ किया, जैसे मैंने बिना पेंसिल उठाए हुए ऐसे कोई भी एक कर्व ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या है? कर्व है। इस तरीके से हम ये ड्रॉ करें, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ठीक है, और ये भी एक कर्व है। तो इस तरीके से हम क्या है, कोई भी फिगर को जब ड्रॉ करते हैं बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए, तो हम उसे हम कहते हैं कर्व। तो कर्व की डिफाइन हम ये लिख सकते हैं कि फिगर ड्रॉन विदाउट विदाउट lifting, lifting, lifting the pen और पेंसिल। ठीक है। तो जब हम किसी भी फिगर को बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए जब ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, जो आपके फिगर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? कर्व है। तो अब कर्व में भी क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कर्व्स होते हैं। एक होता है आपका ओपन कर्व, एक होता है क्लोज कर्व, फिर आता है सिंपल, फिर नॉन सिंपल, फिर सिंपल क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व कैसे होते हैं? तो ओपन कर्व का मतलब ये हुआ, अब एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, कि जब हम क्या कर्व ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो क्या है, ये क्या है? ओपन है। यानी एक पॉइंट से शुरू करते हुए जब हम दूसरे पॉइंट को बिना पहले वाले पॉइंट से मिलाए हुए कहीं भी छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि क्या है, ये एक ओपन कर्व है। ठीक है। इसी तरीके से हम क्या है कि ये ऐसे करें, तो ये भी एक क्या है? ओपन कर्व है। ठीक। तो ओपन कर्व का मतलब हुआ कि जब वो इस तरीके से ओपन हो, यानी कोई भी एक पॉइंट या एक कोई भी एक जगह उस फिगर की क्या हो? खुली हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ओपन कर्व। फिर आता है आपका क्लोज कर्व। अब क्लोज कर्व आप जान लीजिए मतलब क्या होता है। क्लोज मतलब जब बंद हो पूरा, यानी हम स्टार्ट करें यहाँ से और वहीं पर खत्म कर दें, तो वो क्लोज कर्व होता है। जैसे कि एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये क्या है? क्लोज्ड है पूरा। कोई भी जो आपका फिगर है वो खुला हुआ नहीं है। इस तरीके से क्या है, इलेप्टिकल जो होता है ये भी आपका क्या है? क्लोज कर्व है। इस तरीके से हम ड्रॉ करें कोई एक फिगर, ये भी क्या है? आपका क्लोज है। ठीक है। तो ये सारे क्या है? क्लोज फिगर्स हैं, यानी पूरे बंद जो कर्व्स होंगे, यानी हम कोई भी कर्व ड्रॉ करें और वो चारों तरफ से बंद हो, तो हम कहेंगे कि क्या है? ये क्लोज कर्व है। फिर आता है आपका हम सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व का मतलब यह है कि यानी जो कर्व, ये वाले जो कर्व्स हैं, ये तो ओपन कर्व दो तरीके से हो गए आपके। सिंपल कर्व का मतलब हुआ कि यही कर्व्स होंगे, मगर सिंपल वाले में क्या कहेंगे हम, कि जो एक दूसरे को काटे नहीं, क्रॉस नहीं करें, वो होते हैं आपके सिंपल कर्व। यानी वो फिगर्स, कर्व्स जो एक दूसरे को काटते ना हो। जैसे कि मैंने एक आपसे ये ड्रॉ किया और ये कहीं भी एक दूसरे को क्या है, कट नहीं कर रहा है, मगर क्या है, ये इस तरीके से हम कहीं में कहें कि इस तरीके से आप कहें कि एक दूसरे को ये कहीं पर क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर ये क्रॉस करता है तो वो सिंपल कर्व नहीं कहलाता है। ये भी एक क्या है? सिंपल कर्व है। ठीक है। ये भी क्या है? एक सिंपल कर्व है। ये भी क्या है? एक सिंपल कर्व है। क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रही है, यानी ये अपने आप को कहीं भी कहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका आता है सिंपल कर्व। इसके बाद आता है नॉन सिंपल कर्व। जैसे इसका उल्टा होगा। आप इस वर्ड से ही समझ के होंगे कि नॉन सिंपल कर्व कैसे होते हैं। वो कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस करते हो, कट करते हो, वो कहलाते हैं नॉन सिंपल कर्व। जैसे कि ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है?
नॉन सिंपल कर्व में ये सारे फिगर्स लाई करते हैं, आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद जो आता है लास्ट, वो है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, इसमें बस यही डिफरेंस है कि एक तो सिंपल होंगे आपके, मगर क्या होगा, वो क्लोज होंगे, यानी बंद होंगे, खुले हुए नहीं होंगे। तो कौन से आ जाते हैं इसके अंदर, आप समझ गए होंगे क्या आ जाते हैं। तो इसमें आ जाते हैं, एक तो सर्कल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है और एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, और क्या है, बंद भी हैं। तो सिंपल भी हुए, ठीक है। सिंपल आपने देखा था कि एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, और क्लोज मतलब बंद हो, एक दूसरे को कहीं भी, या एक सॉरी, एक दूसरे कहीं भी ये खुले हुए नहीं है। तो ये क्या आ गया आपके सिंपल क्लोज कर्व में। दूसरा क्या होगा फिगर, आपका इलेक्ट्रिकल फिगर होता है, ये भी आपका क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स आपके क्या आते हैं सिंपल क्लोज कर्व में। तो आप समझ गए होंगे कि कर्व का मतलब क्या होता है, कि कर्व कौन कौन से होते हैं। तो कर्व का मतलब क्या है, और उसके नीचे जो सारे पॉइंट्स हैं आपके, वो आ जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स में। तो फिगर्स जो कि बिना पेंसिल या पेन उठाए हुए हम ड्रॉ करें, तो आपके कर्व कहलाते हैं। ओपन कर्व जो खुले हुए फिगर्स होंगे, कर्व जो खुले हुए होंगे, क्लोज कर्व जो बंद होंगे। सिंपल कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करते हैं, नॉन सिंपल में क्रॉस करेंगे। और सिंपल क्लोज कर्व में क्या होगा, वो ना तो एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस करेंगे, और वो कहीं से भी खुले नहीं होंगे। तो ये सारे आपके कर्व्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे दूसरा टॉपिक, जो कि है पॉलीगन। तो पॉलीगन, तो अब पॉलीगन का मतलब यहाँ क्या है। पॉलीगन का मतलब ये होता है कि एक सिंपल क्लोज कर्व जो कि बना हो, इनसे बना हो, थ्री या थ्री से ज्यादा लाइन सेगमेंट से, वो कहलाता है पॉलीगन। तो डिफाइन मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जिससे आप थोड़ा इजीली समझ सको, कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व अभी आपने पढ़ाई था पीछे, कि सिंपल क्लोज कर्व कैसे होते हैं, जो कि क्या हो, बने हुए हो, मेड अप ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट। अब समझ गए होंगे आप कैसे हो सकते हैं वो। तो लाइन सेगमेंट से तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बने हुए जो फिगर्स होंगे, वो आपके पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल हम कहें, शुरुआत जो हम करते हैं, एक ट्रायंगल हुआ, तो ये भी क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि इसमें तीन साइड्स हैं। ठीक है, सिंपल फिगर हो गया, और क्या है, ये क्लोज भी है, यानी चारों तरफ से बंद भी है। तो ये क्या है, पॉलीगन है। ठीक, जैसे कि हमारा स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर भी क्या है, एक पॉलीगन है। तो ऐसे ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स जो कि तीन या तीन से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बना हो, तो वो कहलाता है पॉलीगन। ठीक है, अब पॉलीगन के भी क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीगन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं। वो कौन से हैं, तो पहला है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें क्या हो, सारी साइड या सारे एंगल्स क्या हो, बराबर हो, वो कहलाता है रेगुलर पॉलीगन। लिख देता हूं, पॉलीगन विद ऑल साइड्स एंड एंगल्स, यानी सारे साइड्स और सारे एंगल्स, वो पॉलीगन्स जिसकी जो साइड्स हैं वो, और जो एंगल्स हैं वो क्या हो, आर इक्वल, यानी साइड्स जितनी भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, वो सब क्या बराबर हो, और जो एंगल हो, वो सारे एंगल्स क्या हो, बराबर हो, चाहे उसमें तीन एंगल हो, चाहे चार एंगल्स हो, चाहे पांच एंगल्स हो, वो क्या हो, इक्वल हो, तो वो कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगन्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड इक्वल एंगुलर
इक्यू एंगुलर, ठीक है, इक्वल एंगल वाले, या हम कहें इक्विलेटरल, और इक्यू लेटरल, ठीक है। यहाँ समझ गए होंगे कि सारे एंगल्स बराबर हों तो वो इक्वल एंगल भी कह सकते हैं उसे, और सारे साइड्स बराबर हो उन्हें हम इक्विलेटरल भी कहते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक फिगर जी इक्विलेटरल जो रेगुलर पॉलीगन है, तो उसमें से एक जो फिगर है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है इसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के तीनों एंगल्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्यू लेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो फिगर है इक्वल ट्राइंगल वो रेगुलर पॉलीगन में आता है। वैसे ही हम दूसरा एग्जांपल लें, तो दूसरा एग्जांपल आप देखोगे कि वो है स्क्वायर, तो जिसकी ये भी क्या है कि रेगुलर पॉलीगन है, इसमें भी क्या है चारों साइड जो होती हैं स्क्वायर की वो बराबर होती हैं, और हर एक एंगल क्या होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये भी क्या हुआ एक रेगुलर पॉलीगन। तो सारे रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्वेक्स पॉलीगन भी कहलाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली आपकी ये है, आप ये याद रखना कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन भी कहते हैं उन्हें। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होंगे हम उन्हें कॉन्वेक्स पॉलीगन भी कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का यहाँ ये मतलब है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, ये आपका पेंटागन है। तो पेंटागन में मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, जो कि क्या हो, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जोड़ने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि एक लाइन सेगमेंट होगी ए और बी। इन दो पॉइंट्स ए और बी को मैंने जोड़ा, अब वो जो दो जो लाइन है वो क्या है, दोनों पॉइंट्स और जो दोनों लाइन है वो क्या है उसी फिगर के अंदर लाई करती है। जब कोई भी लाइन या जो पॉइंट्स उस फिगर के अंदर ही क्या कहूँ लाई करते हो, जैसे कि एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, इसी फिगर में हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, तो वो डायगोनल क्या हो, क्या करता है उसी फिगर में लाई करता है, यानी मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैंने एक लाइन दो जोड़ दिया आपको। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं और ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहाँ लाई कर रही है, उस फिगर के अंदर ही लाई कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे जो फिगर्स हैं जिसमें डायगोनल्स अंदर की तरफ ही ड्रॉ हो, और जिसमें वो पॉइंट्स या वो लाइन सेगमेंट जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं वो भी अंदर ही हो, कंप्लीटली अंदर ही लाई करती हो, बाहर नहीं हो, ठीक है, फिगर्स के बाहर ड्रॉ नहीं होती हो या लाई नहीं करती हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या हो, क्या कहते हैं उसे, हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो ऐसे फिगर्स क्या होते हैं, उनका जो इंटीरियर एंगल होता है, इस तरीके से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं अगर वो अंदर ही लाइन या पॉइंट्स होते हैं, तो इस तरह के फिगर्स के क्या हो, तो इस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनका जो इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 से कम होता है, ठीक है। ये याद रखना कि जब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं तो उनके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स क्या हो 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखना। समझ में आया आपको? तो ऐसे मैं आपको बताऊं एक फिगर को ड्रॉ करके, ये आपका है पेंटागन। जैसे कि बताया था कि एक दो हमने दो पॉइंट लिए और उन पॉइंट्स को जोड़े एक दूसरे से, तो वो कम्प्लीटली क्या है उस फिगर के अंदर ही आ रहे हैं। वैसे ही जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से लिया मैंने एक पॉइंट और एक लाइन मैंने यहाँ जोड़ दी, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। तो ये जो जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं वो एक जो पॉइंट्स को ड्रॉ जोड़ रही है वो क्या है कंप्लीटली उसी फिगर के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स को हम कहेंगे कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो पॉलीगन है वो है कॉनकेव पॉलीगन।
इस पॉलीगन में क्या होता है, जस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, कि जब दो लाइन को हम या दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं तो वो लाइन क्या है उस फिगर के अंदर पूरी तरह नहीं आती है, या हम कहें लाई नहीं करती है। जैसे कि एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको मैं। एक फिगर ड्रॉ किया आपने, ये कोई भी, ठीक है, ये फिगर ड्रॉ किया। अब मुझे क्या है, इस वाले पॉइंट को यानी ए वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट से ड्रॉ करना है। तो जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बी तक, तो आप देख रहे हो कि जो ये लाइन है जो ए और बी पॉइंट को जोड़ रही है वो क्या है, इस फिगर के अंदर लाई नहीं कर रही है। तो यही कहना चाहता है कॉनकेव पॉलीगन कि जब दो पॉइंट्स को हम एक लाइन सेगमेंट से जोड़ते हैं तो पूरी तरह वो लाइन क्या है उस फिगर के अंदर लाई नहीं करती है। तो एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है उस पॉलीगन को इंटरसेक्ट करेगी, या हम कहें कि एक दो या दो से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जो फिगर्स होंगे आपके, जो फिगर्स होंगे या कॉनकेव पॉलीगन होंगे, उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स में इंटीरियर एंगल क्या हो 180 से कम होंगे। तो ऐसे कॉनकेव पॉलीगन में जैसे इसका उल्टा, वो जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 180 से ज़्यादा होंगे ऐसे फिगर्स में, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो अगले टॉपिक्स अगले वीडियोस में पढ़ेंगे हम, ठीक।